फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली डबल एंट्री अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर बेस करती है और इसमें इज इक्वल से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल से इस तरफ राइट हैंड साइड आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। उन रिसोर्सेज में कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीन, ये तमाम रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज की मदद से हम कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। किसी भी कारोबार में अगर गुड्स परचेज की जाए ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट उधार पर, और वो उधार जब आपने इसको वापस अदा करना हो उसे वाजिबात कहते हैं या कर्जा कहते हैं। द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आर डेट्स ऑफ अ बिजनेस। वो तमाम लायबिलिटीज़ जो आपके लिए ऑब्लिगेशंस है, जो आपने पे करनी है, तमाम जिम्मेदारियां, उन्हें हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए सरमाए की ज़रूरत है और जो शख्स सरमाया प्रोवाइड करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ओनर्स क्लेम्स ऑन द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग इक्वेशन मिसिंग फिगर, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं और इन तमाम 6 ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से। पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास है जिसमें एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज़ गिवन है और कैपिटल इज़ द मिसिंग फिगर। अच्छा, मुझे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल कैलकुलेट करना है और इस कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज का क्या मतलब है कि पहले हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल था। अब इन 3 वैल्यूज़ में से मुझे कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो इसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के लिए पहले हमने कैपिटल एंटर किया इज इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, इसमें हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं। एसेट्स हैं 40,000 के, 40,000। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ हमारे पास 6,800 की अमाउंट है। जब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 33,200। दिस इज़ द कैपिटल और ये कैपिटल है। इसे हम इस इक्वेशन में भी सॉल्व कर लेते हैं। $33,200। अब ये हमारी आंसर शीट यहाँ पर ट्रांजैक्शन ए के सामने आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर बी, इसमें एसेट्स गिवन है और लायबिलिटीज़ की अमाउंट भी गिवन है और दोबारा हमें कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें यही इक्वेशन यूज़ करनी होगी जो पहली इक्वेशन जिसकी मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कैपिटल हमने मालूम करना है, एसेट्स हमें गिवन है, लायबिलिटीज़ हमें गिवन है। अगर एसेट्स गिवन होंगे, लायबिलिटीज़ गिवन होगी तो कैपिटल आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो दूसरे ट्रांजैक्शन में 46,000 के एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हमारे पास 17,600 की। कैपिटल हमारे पास 28,400 और इसे हम इस ट्रांजैक्शन बी के सामने भी सॉल्व कर देते हैं। एसेट्स में से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज़ को, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 28,400, 28,400। और ये ट्रांजैक्शन बी के सामने यहाँ आंसर शीट में भी आ गया 28,400। ट्रांजैक्शन सी के अंदर हमारे पास एसेट्स की अमाउंट गिवन है, लायबिलिटीज़ इज़ द मिसिंग फिगर और कैपिटल आपके पास गिवन है। अच्छा, लायबिलिटीज़ आपके पास मिसिंग फिगर है तो दोबारा हमें यहाँ पर ये दूसरा फॉर्मूला मौजूद है। अगर मुझे लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है तो दोबारा एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो एंटर करते हैं हम इसमें 38,400, 38,400। कैपिटल की अमाउंट है मेरे पास 6,400
एसेट्स में से कैपिटल को माइनस किया तो हमारे पास जो लायबिलिटीज़ आई हैं वो 32,000 है, और इसे हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, एसेट्स में से माइनस कर देंगे हम कैपिटल को, तो 6,400 को माइनस किया, हमारे पास 32,000 आंसर आ गया। और ये ट्रांजैक्शन सी के सामने यहाँ आंसर शीट में भी वैल्यू आ गई। ट्रांजैक्शन डी में हमारे पास 16,200 की अमाउंट एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज़ हमें दोबारा कैलकुलेट करनी है, कैपिटल हमारे पास 13,000 गिवन है। अब इस मरतबा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे और इसी में हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब इस मरतबा एसेट्स की वैल्यू है 16,200 और कैपिटल की वैल्यू आपके पास है 13,000। तो जो लायबिलिटीज़ आपके पास आई हैं 3,200, इसे हम यहाँ इस शीट में भी सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास एसेट्स में से माइनस कर देंगे हम कैपिटल को, तो 3,200 ये आंसर शीट में भी आ गया। ट्रांजैक्शन नंबर ई, इसमें एसेट्स की अमाउंट मिसिंग है और लायबिलिटीज़ और कैपिटल आपको गिवन है। यहाँ पर आपके पास ये लायबिलिटीज़ और कैपिटल है। अगर ये दोनों गिवन है और एसेट्स आपको कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले को या इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, और जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जो पहली ओरिजिनल इक्वेशन है। तो हमारे पास लायबिलिटीज़ कितनी है 15,800, 15,800, और कैपिटल आपके पास इसमें है 34,600, 34,600। यहाँ पर एसेट्स की अमाउंट आ गई 50,400, इसे हम इस इक्वेशन में भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ये लायबिलिटीज़ इसमें ऐड कर देंगे इस कैपिटल को, तो हमारे पास 50,400 और ये इस आंसर शीट में भी आ गई। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास एफ है और इसमें अगेन दोबारा एसेट्स की अमाउंट मिसिंग फिगर है और लायबिलिटीज़ हमारे पास गिवन है 37,000, कैपिटल हमारे पास 103,800 गिवन है। अगर लायबिलिटीज़ और कैपिटल दोनों गिवन होंगे तो हमें इन दोनों को ऐड कर देना, और इसके लिए ये वाले इक्वेशन इसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसमें 37,000 लायबिलिटीज़ और कैपिटल है 103,800। हमारे पास एसेट्स की वैल्यू आ रही है 140,800, 1,40,800। इसे हम यहाँ भी सॉल्व कर देते हैं। लायबिलिटीज़ इसमें कैपिटल को ऐड कर देंगे तो 1,40,800। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 खुद सॉल्व करना है, कोशिश करें, ट्राई योरसेल्फ। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMA CCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. jBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com